हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 8 और x के कोफिशिएंट नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। 8 और 1 के बीच अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 1 जा 1 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। तो हमें ये देखना है कि 2x को कुछ ऐसा ब्रेक डाउन करना है, दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 2x आ जाए। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देख लीजिए अगर हम 4x और 2x में करते हैं तो देखिए 4 2 जा 8 और अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x। तो इसे हम माइनस में ले लेते हैं, इसे हम प्लस में ले लेते हैं। और यहाँ जैसे x स्क्वायर था, x स्क्वायर को वैसे रहने थे, माइनस 8 को भी वैसे रहने थे। अब इसमें से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो हम उस कॉमन को एक पेयर इसका बना लें पहले। तो कुछ कॉमन दिख रहा है तो आ जाएगा हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 इसमें आ जाएगा। इसमें अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमें मिल जाएगा x माइनस 4। अब x माइनस 4 इन्हें एक ब्रैकेट में ले लो, x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अब देखिए ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। दोनों का जीरो निकालते हैं, दोनों का जीरो निकालें। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 4। और यहाँ पर देखें x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में माइनस का 2। यह हो गया। अब देखिए लिखे हम सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 4 प्लस और ये कितना है माइनस का 2। अब जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस ही आएगा। यहाँ लिख दें 4 माइनस 2, आपका आ जाएगा आंसर 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करें तो प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 4, अल्फा 4 इंटू बीटा कितना माइनस का 2। अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 8। अब देखिए हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन हम लिख दें वेरिफिकेशन करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब ये जो है ये आपका हो जाएगा ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा bx, ये हो जाएगा आपका c। तो यहाँ पर हम देखते हैं a कितना है 1 है और b कितना है 2 है, c कितना है 8। तो हम लिख दें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कोफिशिएंट ही लिखना है 2 और c इक्वल टू कितना है 8। अब देखिए लिख दें सम ऑफ जीरो जो होगा अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए फार्मूला होता है माइनस b अपान a। b कितना है माइनस का 2, b कितना है माइनस तो इसका वाला हम पहले लिखेंगे, इसके बाद माइनस 2 लिख देंगे अपान a कितना है 1। तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा 2।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा C अपन ए। C कितना है? -8। C आपका आ जाएगा -8। A कितना है? 1। आपका आ जाएगा कितना? -8। ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया 4s स्क्वायर 4s + 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 और s स्क्वायर के कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4 ही आएगा। 4 × 1 4 आएगा। तो हमें देखना है ये 4s वाला, ये जो जिसमें स्क्वायर नहीं है। अब 4s को हमें दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 4s आ जाए। तो हम अगर इसे दो पार्ट में तोड़ना चाहें तो इसे ऐसे कर दें, माइनस का 2s और माइनस का 2s। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। अगर 2 -2s 2s अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 4s स्क्वायर और प्लस का 1, जैसे था वैसे सभी को लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो लिख देते हैं 2s कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2s माइनस का 1। 2s जब निकल जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर देखें -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ जाता है 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 इसे हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 2s माइनस 1। तो आपका हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो इसका जीरो निकालेंगे, 2s माइनस 1 = 0। 2s = प्लस का 1, इधर माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा s = हाफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 = 0। 2s = माइनस इधर जाकर प्लस 1, s = 1/2। अब हमें सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 1/2 और बीटा कितना है? 1/2। ये आपका हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 2/2 = 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 0 सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 = अल्फा × बीटा। अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1/2 आ जाए आपका 1/4। ये आ गया। जब हम सम किए तो 1 आ गया और जब हम प्रोडक्ट किए तो 1/4 आ गया। अब देखिए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में देखें क्या आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। ये देखिए आपका ax स्क्वायर है, ये है bx, ये है c। तो हम इसे क्या लिखें? a = कितना है? 4, b = कितना है? -4 और c = कितना है? 1। तो हम लिख देते हैं सम ऑफ 0। वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है माइनस बी अपान ए। माइनस बी कितना है माइनस का 4, माइनस का 4, ए कितना है माइनस का प्लस का 4, ए कितना 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 आ जाएगा आपका माइनस का 1। अब अच्छा नहीं गलती हुई, माइनस बी अपान ए होता है तो माइनस ए वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और बी कितना है माइनस का 4 अपान ए कितना है 4, माइनस माइनस प्लस 4 अपान 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 आ जाएगा आपका 1। देखिए यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है सी अपान ए। तो सी देखिए कितना है, सी 1 है, सी 1 है, ए कितना है 4 है। तो ए देखना है 1 अपान 4, 1 अपान 4, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये आप क्वेश्चन आपका वेरीफाई भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। तो पहले हम इसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब देखते हैं 6 और 3 के बीच मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, और हमें 7 के दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, प्लस से माइनस करने पर 7x आना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x। देखिए 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, माइनस 9 में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस 7 ही आएगा, जो जैसे 3 था वैसे ही लिख देते हैं। तो इसमें एक पेयर बन रहा है, देखिए तो इसमें हम क्या करें 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आ जाता है 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में प्लस का 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेते हैं, 2x माइनस 3 और 3x प्लस का 1। अब देखिए आपका हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। अब इनका जीरो निकालना है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपान 2, और यहाँ पर देखें 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1 अपान 3, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद निकालते हैं सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना दिया गया है 3 अपान 2 और प्लस बीटा कितना दिया गया माइनस 1 अपान 3, माइनस का 1 अपान 3। अब देखिए माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस 1 अपान 3। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और एक बार 6 को डिवाइड हम 2 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6। अब जो ये 3 आया देखिए 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, और 6 को एक बार हम 3 से डिवाइड करेंगे 6 2 जा 3 2 जा 6, यहाँ आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 1 जा 2। देखिए हमारा कितना आ जाएगा 7 अपान 6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है 3 अपान 2
बीटा कितना है माइनस का 1/3। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आ जाएगा, माइनस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। ए कितना गया 1/2 माइनस 1/2, इतना आया समझे। इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, लिख दें हम वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये देखिए a इक्वल टू कितना आ गया 6, b इक्वल टू कितना है माइनस का 7, और c इक्वल टू कितना है माइनस का 3। तो हम लिख देते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 3 नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस का b/a। माइनस को माइनस ही लिख दें, और b कितना है माइनस का 7, माइनस का 7, और a कितना है ये आपका आ जाएगा 6। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7/6 हो जाएगा। ये आपका पहला वेरिफिकेशन हो गया। और सेकेंड वेरिफिकेशन देखना है, लिखना है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका हो जाएगा c/a। c कितना है माइनस का 3, c कितना है माइनस का 3, a कितना है 6, a कितना है 6। आपका देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर कितना है माइनस का 1/2। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस का 1/2, और सम ऑफ जीरो 7/6, दोनों जगह इक्वल है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u, और इसका हम जीरो निकाल लेते हैं इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख देंगे 4u में से अगर हम 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u² से 4u अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा u प्लस का 2 इक्वल टू 0। हम इसे क्या लिख सकते हैं 4, ये देखिए ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इसे हम बाहर ले लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4u इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा u प्लस 2। अब इसका हम 0 निकाल लें दोनों का, तो आ जाएगा u इक्वल टू 0/4, u इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा u इक्वल टू +2 को इधर ले जाएंगे -2 हो जाएगा। ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा था, ये आपका अल्फ़ा है। तो हम निकाल लेते हैं पहले प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 0, और बीटा कितना है माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है 0, और बीटा कितना है इंटू बीटा कितना माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा 0। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, लिखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन अब जब हम करेंगे तो हमारा कितना था यहाँ पर, लिख दें 4
4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है, ax दिख रहा है और bx दिख रहा है, c हमें दिख नहीं रहा है तो हम इसे 0 ही मान लेते हैं, प्लस 0 प्लस c ए हमें हो गया, तो ये हो जाएगा x a इक्वल टू कितना हो गया 4, b इक्वल टू कितना हो गया 8 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखिए जो चीज़ हमें नहीं दिख रही थी, जो चीज़ दिया ही नहीं गया था, हम इसे 0 मान लेंगे। लिख दें सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। माइनस को माइनस ही रखें तो बी कितना था 8, ए कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आपका कितना आ गया माइनस का 2। अब यहाँ लिख दें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा c अपान ए। तो c कितना था 0 और a कितना है 4, a कितना है 4, आपका कितना आ जाएगा 0। तो हम यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो -2, सम ऑफ जीरो -2, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। जब सेम डिजिट सम ऑफ जीरो में या प्रोडक्ट ऑफ जीरो में सेम आती है तो वो आपका वेरीफाई हो जाता है। फिफ्थ पार्ट है t√15, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं t -√15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस √15। तो इसे हम अल्फ़ा कह दें, इसे हम बीटा कह दें। अब दोनों का 0 निकालते हैं, t -√15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू प्लस का 15 और इससे देखें t प्लस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस का √15। सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है √15 प्लस का √15 और बीटा कितना है माइनस का √15। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का √15 और माइनस का √15। ये देखिए a प्लस a माइनस आपका कितना आ जाएगा 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना दिया गया है प्लस का √15 और बीटा कितना दिया गया है माइनस का √15। अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है, और 15 को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि √15 का स्क्वायर। तो हमने बताया था ये अंडर का मतलब होता है 1/2। तो हम इसे लिखें 15 पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा माइनस का 15। अब वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए देखिए वेरिफिकेशन क्या दिया गया है
टी स्क्वायर माइनस का 15। अब ये हमें दिख रहा है कि ए एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, बी एक्स स्क्वायर हमें नहीं दिख रहा है, तो बी एक्स स्क्वायर की जगह हम कितना ले लेते हैं, ए एक्स हमारा दिख रहा है, तो ए की जगह इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। बी हमें दिख नहीं रहा है कहीं, तो हम बी एक्स हमें दिख नहीं रहा, तो बी एक्स की जगह बी की जगह हम 0 ले लेते हैं, और सी की जगह हमें कितना दिख रहा है 15, और सी इक्वल टू कितना ले लेंगे माइनस का 15। तो कर देते हैं। सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपान ए। माइनस का बी कितना दिया गया है 0, माइनस पहले लिखते हैं, माइनस बी कितना गया 0, ए कितना दिया गया 1, 0 अपान 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ का सम ऑफ 0 0 आया, यहाँ पर भी सम ऑफ 0 0 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा सी अपान ए। सी कितना दिया गया फिर माइनस का 15, ए कितना दिया गया 1, ये आपका आ जाएगा माइनस का 15। ए देखिए माइनस का 15, ए देखिए माइनस का 15 आपस में इक्वल हो गए, यानी कि ये आप क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 3x माइनस x माइनस 4। अब 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 12। अब हमें देखना है x को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर x आए माइनस x आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो हम यहाँ कर देते हैं, अगर हम इसे -4x माइनस प्लस 3x देखें तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 आता है, और अगर से हम -4x में से +3x माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा माइनस का x। तो जो जैसे था पहले वाला वैसे लिख देते हैं। अब देखिए इसमें पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाए तो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन क्या दिख रहा है x कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, 3x माइनस 4 ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा, ये दूसरा वाला होगा x प्लस 1 ये आपका हो जाएगा बीटा। अब देखते हैं इसका 0 निकालना होता है, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस का 4 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। ये आपका x इक्वल टू आ गया 4/3। और दूसरा वाला देखते हैं, दिया गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर ये प्लस में तो इधर जाकर माइनस में का 1 आ जाएगा। तो हम इन दोनों का सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट नहीं 0, सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 4/3, 4/3 प्लस का बीटा कितना है माइनस का 1 जब करेंगे तो दोनों का हम ले लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 3। और जब एलसीएम 3 आ गया तो यहाँ पर 4 माइनस यहाँ पर कितना आया, दोनों का जब हम एलसीएम लिए तो 3 आया, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 3 बन जा 3 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1/3। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 देखिए प्रोडक्ट क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है 4/3 और बीटा कितना है माइनस का 1। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/3 आ जाएगा। अब वेरिफिकेशन देखते हैं,
वेरिफिकेशन जब करेंगे तो देखें क्वेश्चन क्या था, 3x² माइनस x माइनस 4, a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू कितना है -1, c इक्वल टू कितना है -4। अब हम सम ऑफ 0 करेंगे, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है माइनस का b अपान a, माइनस b कितना है -1 और a कितना है 3, a माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1/3। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। c कितना दिया गया है, c कितना दिया गया है -4, a कितना दिया गया है 3, तो आपका सम प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा -4/3। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 -4/3 और यहाँ पर भी -4/3, और सम ऑफ 0 यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, वेरिफिकेशन भी इनका प्रॉपर तरीके से होगा।